हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका हरियाणा जीके में परिवहन से संबंधित जो भी आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा वो कंप्लीट करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, आज का जो टॉपिक हम शुरू करते हैं परिवहन। पहला क्वेश्चन आएगा कि परिवहन का राष्ट्रीयकरण हरियाणा में कब हुआ? तो ध्यान रखना 1972 में हुआ है। कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1972 में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है और पूछ लेगा पहला बस स्टैंड या बस अड्डा, पहला बस अड्डा आपका कहाँ पर स्थापित किया गया हरियाणा में? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है 1950 में। कहाँ पर? अम्बाला में। 1950 में कहाँ पर स्थापना हुई है? अम्बाला में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हरियाणा में कितने बस डिपो हैं? हरियाणा में कितने बस डिपो हैं? तो आपको ध्यान रखना आपके कितने बस डिपो हैं? 24 हैं। 24 डिपो हैं। और सब डिपो पूछ ले हरियाणा में कितने सब डिपो हैं? तो सब डिपो हरियाणा में आपके 13 हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं मेन फैक्ट के साथ। ध्यान रखना राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1972 में हुआ है। पहला बस अड्डा 1950 अम्बाला में, और पहला जो पुस्तकालय हरियाणा का वो भी 1957 में कहाँ पर खुला था? अम्बाला में। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। और कितने बस डिपो हैं? 24 हैं। और सब डिपो कितने हैं? 13 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारी वाहन पूछ लेगा, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? मुरथल आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। और रोहतक की यानी कि मुरथल आपका सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है मुरथल आपका। और मुरथल की जो शराब है, देसी शराब है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ का ये उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध रहेगा। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है भारी निरीक्षण प्रमाण केंद्र, ठीक है ना? भारी निरीक्षण प्रमाण केंद्र, तो ये आपका रोहतक में है। तो ये आपका कहाँ पर रहेगा? ये आपका रोहतक में रहेगा। तो ये एक प्रकार से बेस है, अब तक का ये बेस है। आपको अच्छे से इनको नोट करना है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो रोककर आराम से देख सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आगे बढ़ाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें भाई आराम से। जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक आपका यहाँ से आएगा बस स्टैंड से संबंधित है। कौन सा बस स्टैंड बड़ा है, कौन सा नया है, या फिर 4 मंजिल वाला कहाँ पर है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है ना? तो बस स्टैंड से संबंधित या बस अड्डा भी हम कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा कहाँ पर है? सबसे बड़ा आपका वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपका कहाँ पर है? तो झज्जर में है। वर्तमान में सबसे बड़ा कहाँ पर है? झज्जर में। और आने वाले समय में सबसे बड़ा आपका कहाँ पर बन जाएगा? गुरुग्राम में। अभी फिलहाल कहाँ पर है? ये आपका झज्जर में। आने वाले समय में कहाँ पर बन जाएगा? गुरुग्राम में। और 4 मंजिल वाला बस अड्डा एक ही है हरियाणा में, वो कहाँ पर है? आपका फतेहाबाद में। आपका वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में। और एक सुषमा स्वराज के नाम से आ सकता है, सुषमा स्वराज, ठीक है ना? ये विदेशी महिला भी रही थी मंत्री, ठीक है ना? इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। कहाँ से? आपकी अम्बाला से। और जो अम्बाला का बस अड्डा जिसकी 1950 में स्थापना हुई थी, उसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। 4 मंजिल का आपका फतेहाबाद में है। तो ये कुछ क्वेश्चन अब तक हमने कवर किए। अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या सिस्टम है परिवहन का, कि पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व है। सबसे ज़्यादा घनत्व पक्की सड़कों का कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कहाँ पर है? अम्बाला में रहेगा। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अम्बाला में है। और पूछे सड़कों का सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व पूछ ले तो ये आपका रहेगा जींद में। कहाँ पर है? जींद में है। और सबसे ज़्यादा अम्बाला में, सबसे कम जींद में रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्षेत्रफलीय जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ ले, ठीक है ना। तो ये आपकी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा भिवानी में है। कहाँ पर है, भिवानी में रहेगी, ध्यान रखना भाई, कहाँ पर है, भिवानी में रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, ये है, ये है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लें और आगे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यानी कि लंबाई सबसे क्षेत्रफल में कहाँ पर है, भिवानी में रहेगी। और आगे देखते हैं, सबसे कम लंबाई वगैरह पूछ ले। सबसे कम आपकी जो लंबाई है सड़कों की वो है पंचकुला फरीदाबाद में। पंचकुला और फरीदाबाद में लंबाई, ठीक है ना, लंबाई सबसे कम है, लंबाई सड़कों की कम है, आपको ध्यान रखना। कहाँ पर, पंचकुला और फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, 741 या 42 या 43 वर्ग किलोमीटर लगभग, ये फरीदाबाद है। उसके बाद पंचकुला का नंबर आता है, ये 898 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल में भी आपके यही रहेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा, कच्ची सड़कों वाला जिला सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें आपकी कहाँ पर हैं, सिरसा में है। कहाँ पर रहेंगी आपकी, सिरसा में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा, कच्ची तो हम आपकी सिरसा में, पक्की सबसे ज़्यादा पूछ लें तो आपकी रहेंगी अम्बाला में। कहाँ पर है, अम्बाला। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट करे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सीएनजी बस चली सबसे पहले कहाँ पर चली, किस नाम से चली थी भाई, सीएनजी, जो आपकी सीएनजी बस हैं हरियाणा में, वो किस नाम से चलाई जाती हैं, हरियाणा उदय। किस नाम से चलाई जाती हैं, हरियाणा उदय के नाम से चलाई जाती हैं। और ये कहाँ पर चली थी, गुरुग्राम। कहाँ पर चली थी, गुरुग्राम से दिल्ली। पहली बार कहाँ पर चली थी, गुरुग्राम से दिल्ली सीएनजी बस चलाई गई है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में निर्मित आधुनिक बस अड्डा कहाँ पर है, निर्मित आधुनिक बस अड्डा कहाँ पर है, निर्मित आधुनिक बस अड्डा कहाँ पर है, बस अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपका करनाल में है। आधुनिक आपका कहाँ पर है, करनाल में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, ये तो मैंने करा दिए कुछ क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम महिला प्राइवेट बस ड्राइवर, प्राइवेट बस ड्राइवर महिला कौन बनेगी भाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी पंकज चौधरी, देखो नाम जेंट्स है लेकिन महिला है, ध्यान रखना, पंकज चौधरी है। और ये आपकी कहाँ से, नैना खेड़ा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका रहेगा सिरसा में। कहाँ पर है, सिरसा में। एक अच्छा क्वेश्चन है। और हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर, तो ये आपकी बनेगी कौन सी है, शर्मिला। कौन सी है, शर्मिला है, ध्यान रखना कौन सी है, शर्मिला है। और ये आपकी कहाँ से है, रेवाड़ी से है। शर्मिला आपकी कहाँ से है, रेवाड़ी से। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दोनों बता दिया, कंडक्टर वाला भी ड्राइवर वाला भी, दोनों हमने आपको समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी टिकटों पर मासिक पास है, तो 10 है भाई, ठीक है ना। मासिक टिकट जो पास है टिकटों पर कितना है, 10 है, बस ध्यान रखना। अब ये देख लेते हैं, कुल बस स्टैंड अगर पूछ ले हरियाणा में कुल कितने बस स्टैंड है, तो आपको ध्यान रखना है 97 है। कितने हैं, 97 है। बस डिपो कितने थे, हमने अभी आपको बताया 24। सब डिपो कितने थे, 13 है। पहला बस अड्डा कौन सा था, कहाँ पर था, ये अब तक हमने कंप्लीट करे हैं। अब क्षेत्रफल अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भी है नया डाटे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। पूछ लेगा राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल राज्य में कितनी दूरी है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कुल दूरी हरियाणा की, कुल दूरी राज्य है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनेगा। तो 2482 किलोमीटर है लगभग, कितने, 2442 किलोमीटर है। और पूछ ले राजकीय
राजमार्ग अगर पूछ ले तो ये है आपका 1804 किलोमीटर। कितना है? 1804 किलोमीटर। और राज्य की प्रमुख सड़कें, राज्य की प्रमुख सड़कें, राज्य की प्रमुख सड़कें हैं आपकी 1395 किलोमीटर। कितनी है ये भाई? 2019-20 के अकॉर्डिंग डाटा हम आपको बता रहे हैं, नया डाटा आया नहीं है, उसके बाद आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से बन सकते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, कौन सा है? NH9, ठीक है ना, जो 10 है वही 9 है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये सिरसा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, सिरसा, डबवाली, ठीक है, और ये हिसार और हांसी, रोहतक, और ये आपका बन जाएगा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। और हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ ले, सबसे छोटा 64 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 64 है, आपको ध्यान रखना है। 64 राष्ट्रीय मार्ग सबसे छोटा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है? 64 है, NH64 है। और ये मात्र 5 किलोमीटर का, कितना है? 5 किलोमीटर का है, ध्यान रखना बस। ये चंडीगढ़ से डबवाली के लिए जाता है, चंडीगढ़ से डबवाली आपका कहाँ पर है? सिरसा में है, जहाँ पर आपका एक फूड पार्क भी है। कितने फूड पार्क है हरियाणा में? 4। एक आपका कहाँ पर? राई सोनीपत, दूसरा डबवाली सिरसा, अभी मैंने आपको बताया था नरवाना, आगे कौन सा है? नरवाना आपका कहाँ पर है? जींद। और एक है आपका सहा आपका कहाँ पर है? अंबाला। तो ये आपके फूड पार्क हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 फूड पार्क है आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, सबसे छोटा राजकीय की मैं बात कर रहा हूँ, केवल हरियाणा राजकीय राजमार्ग आपका रहेगा कौन सा है? ये SH4 ही है, ठीक है ना। तो SH बोलेंगे जो राजकीय स्टेट वाला, ठीक है ना। और ये जगाधरी से पोटा तक जाता है। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर, जगाधरी से पोटा। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग आपका कौन सा है? SH17 है, सबसे बड़ा 200 किलोमीटर का है, 200 का है। और ये मुनक तक इसका संबंध रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी 2, 4, 5 क्वेश्चन जो भी हैं वो और देख लेते हैं साथ के साथ। अब ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से है नहीं, वैसे जो भी थे आपके लिए वो जरूरी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा में कितना प्रतिशत है? राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा में कुल कितना प्रतिशत है? 12% है। और गेहूं का भी अकेला हरियाणा कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 12% करता है। गेहूं का भी कितना करता है? अकेला 12 करता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का भी कितना प्रतिशत है? 12 है। रेल मार्ग का 6% है, ठीक है ना। रेल मार्ग का 6% रहेगा। सबसे 16 लाइन का सबसे छोटा और बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? गुरुग्राम में। 16 लाइन का भाई ध्यान रखना, 16 लाइन का है, छोटा भी है और चौड़ा भी है। कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के कौन से व्यक्ति जो पहली बार मुख्यमंत्री कौन से थे जो परिवहन मंत्री रहे हैं? ठीक है ना, पहला परिवहन केंद्र सरकार में, ध्यान रखना, पहला परिवहन मंत्री कौन रहा है हरियाणा का? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कौन है? चौधरी बंसीलाल हैं। और कब बने हैं? 1984। कब बने हैं? 1984 में ये परिवहन मंत्री चौधरी बंसीलाल 1984 में बने हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, रेल मंत्री भी रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है KMP। के का मतलब होता है कुंडली। क्या होता है? कुंडली।
एम का मतलब होता है मानेसर और पी का मतलब होता है पलवल। क्वेश्चन आता है कुंड KMP की जो लंबाई है टोटल कितनी है हरियाणा में, तो 135.6, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। और KMP को ही कुंडली मानेसर पलवल हाईवे कहते हैं। ये फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा KMP, जैसे इसने लिख दिया KMP, इसमें से पूछ लेगा K का मतलब क्या है, तो सीधा आंसर रहेगा कुंडली। क्या रहेगा? कुंडली। कुंडली आपका कहाँ पर है? सोनीपत। कुंडली कहाँ पर है आपका? सोनीपत। और कुंडली को हरियाणा का एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। मानेसर आपका गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछता है। ऐसी KGP है, कौन सा है? KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसकी लंबाई 136 है, ये 135.6 है और ये 136 है, इसलिए इसे कई बार शून्य हाईवे के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये जैसे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, या फिर यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे आपके, देख लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, जो मेन थे वो करा दिए मैंने। अगला, हरियाणा में कुल एक्सप्रेसवे कितने हैं, तो 11 हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय कितने हैं? 11 हैं, लेकिन एक एग्जाम में 29 मान लिया था भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अन्य 8 है, 3 से 29 आ सकता है। बाकी अभी डाटा चेंज हो जाएगा, एक दिन स्पेशल नेशनल हाईवे पर बताऊंगा। अभी ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, स्पेशल एक टॉपिक है, नेशनल हाईवे पर होगा, प्रॉपर टॉपिक होगा भाई, वो देखना भाई अलग से, ठीक है ना। जो भी नया डाटा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे कहाँ पर है? स्काईवे, उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे कहाँ पर है? तो ये दिल्ली से फरीदाबाद है। कहाँ पर है? दिल्ली से फरीदाबाद है। तो ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर है? दिल्ली से फरीदाबाद रहेगा। CNG बिजली की बसों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? CNG और जो बिजली वाली बसें हैं, CNG और बिजली वाली जो बसें हैं, उनका निर्माण कहाँ पर हो रहा है हरियाणा में? तो बल्लमगढ़। कहाँ पर है? बल्लमगढ़, यानी कि बलरामगढ़ में उनका निर्माण हो रहा है। और किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? पोलैंड। किस देश के सहयोग से? पोलैंड के सहयोग से बनाई जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये कुछ थे भाई, ठीक है ना। प्लास्टिक से पूछ ले भाई, कचरे यानी जो प्लास्टिक कचरा, उससे सड़क का निर्माण किस जिले में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सोनीपत में किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सड़क वगैरह बनाई गई प्लास्टिक कचरे से सोनीपत में। और पूछ ले आपसे कि हरियाणा का वाहन घनत्व कितना है? हरियाणा का वाहन घनत्व कितना है? तो 231 है, 231 है वाहन घनत्व। कितना है? 231 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन बनते सारे हमने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल मेन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है हमने। और मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो अलग से NH का एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। अभी जब नया डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं से डाटा मिलेगा हमें, वो हम जरूर कंप्लीट करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मेन फैक्ट के साथ, कौन सा नेशनल हाईवे कहां पर जाता है, कौन सा छोटा है, कितना बढ़ गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना कहां पर बढ़ा है, पूरी जानकारी, बिल्कुल कौन से नए नेशनल हाईवे आए हैं हरियाणा में, कहां कहां पर निर्माण हुआ है, उसके बारे में हर तरीके से कंप्लीट तरीके से अलग से बताएंगे। फिलहाल इसमें एक बेस के तौर पर हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है, ताकि आपको पता लग जाए कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। बाकी आगे हम आपको कराते रहेंगे। अब आगे से आपका जो टॉपिक चलेंगे वो डिस्ट्रिक्ट चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट हम शुरू कर देंगे। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।